नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। अब बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रयागराज की करेंगे, जहां पर अतीक अहमद के गुर्गे की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रयागराज से बड़ी खबर है, अतीक अहमद के गुर्गे की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। गुंडा टैक्स नहीं देने से नाराज असाद गुंडागर्दी करता हुआ नजर आ रहा है। एनोदीपुर इलाके में पीड़ित पर ईंट से हमला किया गया। अपनी जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाने के लिए एक पीड़ित पहुंचा था, लेकिन वहां पर अतीक अहमद का गुर्गा पहुंच गया और उसने बाकायदा ईंट से पीड़ित पर हमला किया। अतीक अहमद पर लगातार उत्तर प्रदेश शासन काबू पाने की कोशिश कर रही है, उस पर अंकुश लग रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन लगता है इस वीडियो को देखने के बाद कि अतीक अहमद के गुर्गों का मनोबल अभी भी टूटा नहीं है। जाइए भाई, आप अभी भाग जाएंगे। नजदीक कहाँ आ रहे हैं, छोटे मोटे जाइए घर। आलोक मालवीय इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। आलोक, ये तो बड़ा गंभीर मसला है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अतीक अहमद पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद लगता है कि उसके गुर्गों पर अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ है, उनका मनोबल टूटा नहीं है। जी देखिए, असाद नाम का जो ये गुंडा है, ये उस इलाके में लोगों से जबरन धन उगाही का काम बराबर कर रहा है और लगातार कर रहा है, लेकिन जो पुलिस की निगाह है असाद तक नहीं पहुंच पाई है। अब जब इसका वीडियो सामने आया है तो इसके ऊपर कार्रवाई होना निश्चित हो गया है। जिस तरह से यह गालियां बक रहा है, बराबर आसपास के इलाके के लोगों को डरा धमका रहा है, तो अपनी संप्रभुता को कायम रखने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा किस तरह से यह वीडियो में ईटा फेंककर मारने की कोशिश कर रहा है और इसके बाद लोगों से उगाही की बात कर रहा है, लेकिन संगम नगरी की जो पुलिस है वो इन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है और अब जब ये वीडियो वायरल हो रहा है उसके बाद से असाद पर कार्रवाई होना निश्चित हो रही है। जी तो अभी तक क्या ये जो वीडियो है वो प्रयागराज के स्थानीय प्रशासन तक पहुंचा नहीं है? कब तक कार्रवाई होगी? क्या कोई कंप्लेंट दर्ज हुई है? हालांकि देखिए, जिस तरह से लोग अपना वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के साथ ही पुलिस के पास जाने से कतराते हैं, लेकिन उन्होंने किसी तरह से सोशल मीडिया पर डाल दिया है। सोशल मीडिया पर डालने के साथ ही जब ये वीडियो वायरल हो रहा है उसके बाद ये वीडियो पुलिस को भी पहुंचा है। हमारी एसपी सिटी दिनेश सिंह से बात हुई है तो उन्होंने कहा इस वीडियो की हम पड़ताल कर रहे हैं और पड़ताल करने के साथ ही असाद को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करने के बाद उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। कानून व्यवस्था को किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा और जो असाद है ये माफिया डॉन अतीक अहमद का खास गुर्गा है, इसलिए इसके ऊपर तो कार्रवाई निश्चित रूप से होनी तय है। जी, और इसका मतलब अगर ये इस तरीके से अगर गुंडई कर रहा है, इसका मतलब है कि अगर इसकी फाइल खुले तो इस तरीके के कई मामले सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, अभी तक अपने संप्रभुता के दम पर और अपने रसूख के दम पर असाद बराबर बचता आया है, लेकिन शहर पश्चिमी के इलाके में असाद का नाम गिने हुए चुनिंदा माफियाओं की लिस्ट में शामिल है, लेकिन असाद अभी तक पुलिस की निगाह से बचा हुआ था। अब जब इस तरह के वीडियो उसके सामने आए हैं उसके बाद से अब पुलिस की कार्रवाई उसके ऊपर होना लाजमी है और आज या कल में उसकी गिरफ्तारी संभव है। जी लेकिन आलोक, इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें और अगर हम पूरे अतीक के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, अगर उस पूरे प्रकरण को देखें तो प्रयागराज प्रशासन को अब ऐसे लोगों को चिन्हित करना भी होगा जिन पर अभी तक प्रशासन की नजर नहीं गई है और अभी भी वो गुंडई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस करेली थाने में एक एसओ हुआ करते थे राजेश यादव, वो अपने आप को अतीक अहमद का सगा भाई बताते थे और कहते थे कि बराबर उनका संरक्षण उनको प्राप्त है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय राजेश यादव वर्दी पहनकर गुंडाई करते थे और जगह जगह लोगों से वसूली करवाते थे और जमीन कब्जा करने में मदद करते थे। अब जब राजेश यादव गिरफ्तार हो गए हैं और गिरफ्तार होने के साथ वो जेल में बंद हो गए हैं। बिल्कुल आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।
चले बढ़ते आगे। लखनऊ में पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पंचायत चुनाव के लिए बोर्ड की परीक्षा 2 हफ्ते तक टल सकती है, इस तरीके के आसार नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव के मद्देनजर बोर्ड की परीक्षा को 2 हफ्ते तक टाला जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने परीक्षा को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। बोर्ड परीक्षा को 2 हफ्ते आगे बढ़ाने का आग्रह राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से किया गया है। आयोग की ओर से 4 चरणों में चुनाव कराने की बात कही जा रही है। चुनाव 12 मई तक संपन्न कराने की तैयारी में राज्य निर्वाचन आयोग है और इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने से यह आग्रह किया गया है कि वो बोर्ड परीक्षा को 2 सप्ताह तक कम से कम एक्सटेंड करें। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा 24 अप्रैल से 12 मई तक कराने की तैयारी की है और 12 मई तक चुनाव कराने की कोशिश राज्य निर्वाचन आयोग की है। इसलिए 2 सप्ताह के लिए टालने का आग्रह किया गया है। योगी सरकार के मंत्री ने अजान की आवाज पर आपत्ति जताई है। योगी सरकार के मंत्री हैं आनंद स्वरूप शुक्ला, जिन्होंने अजान को लेकर आपत्ति जताई है और डीएम को चिट्ठी लिखी है। जिलाधिकारी को कोर्ट के निर्देश की याद इस चिट्ठी के जरिए दिलाई गई है। उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है कि लाउडस्पीकर से अजान के कारण शोर होता है और ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। यानी शोर और ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा उन्होंने उठाया है। उन्होंने लिखा है कि शोर के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है, पठन पाठन भी प्रभावित होता है। योग, ध्यान, पूजा पाठ, शासकीय कार्यों में भी व्यवधान अजान की आवाज़ से होती है। शहर के मदीना मस्जिद काजीपुरा का ये मामला है, जहां पर योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। उन्होंने अब अजान पर आपत्ति जताई है और जिलाधिकारी को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है। तो आपको याद होगा कुछ दिनों पहले प्रयागराज से इस तरीके का एक मामला आया था। एक यूनिवर्सिटी की वीसी ने इसी तरीके का मुद्दा उठाया था और उस मामले में हालांकि जिलाधिकारी की ओर से कार्रवाई हुई थी, लेकिन वो एक बड़ा बहस का मुद्दा देश भर में बना था। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले कई लोगों ने, सोनू निगम का प्रकरण आपको याद होगा, उन्होंने अजान को लेकर आवाज़ उठाई थी। फिर ये वाइस चांसलर का मामला सामने आया था। सोनू निगम का मामला तो खैर भी बहुत पुराना हो गया है, लेकिन ये जो प्रयागराज में वाइस चांसलर हैं उनका मामला बहुत अभी हाल फिलहाल का है, 2-4 दिन पुराना मामला है। उसके 2-4 दिन के अंदर ही अब योगी सरकार के राज्य मंत्री ने इस तरीके की बात कही है और एक विवादास्पद बात आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से विवाद बढ़ेगा, फिर इसको लेकर कुछ और लोग सामने आएंगे और तर्क वितर्क होगा। चले बढ़ते आगे। गाजियाबाद से अगली खबर है, जहां पर मोदीनगर थाने के एडीजी राजीव सभरवाल ने निरीक्षण किया है और इसके पीछे पंचायत चुनाव बताई जा रही है। मोदीनगर थाने का एडीजी ने निरीक्षण किया है। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर एडीजी ने बैठक की है। अपराधियों को चिन्हित करके कार्रवाई का निर्देश दिया गया है, क्योंकि अगर पंचायत चुनाव के दौरान जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, जो हिस्ट्री शीटर हैं, वो अगर जेल से बाहर होंगे या अगर उन पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाना प्रशासन के लिए एक चुनौती हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, इसको लेकर एडीजी ने दिशा निर्देश स्थानीय पुलिस को दिया है। पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर मोदीनगर थाने का एडीजी राजीव सभरवाल ने दौरा किया। इस समय कार्रवाई चल रही है इस जनपद में, ताकि चाहे वो 107-16 में बाउंड डाउन की कार्रवाई हो, एनपीडब्ल्यू का एग्जीक्यूशन हो, गैंगस्टर के जो अपराधी हैं उनको पकड़ना हो, एचएस के खिलाफ कार्रवाई हो, गुंडा एक्ट में कार्रवाई हो, इन सब की समीक्षा की गई और कुछ एक चीज़ों में बड़ा अच्छी कार्रवाई रही है। जैसे अभी रिसेंटली इन्होंने 117 और 116(3) के काफ़ी ऑर्डर हुए हैं, जिसमें काफ़ी ऐसे लोग जो दबंगई जिनकी इमेज है, जो शांति व्यवस्था के लिए हो सकता है किसी प्रतिकूल प्रभाव डालें, उनको भारी विकल्पों से बाउंड डाउन किया गया है। इसमें और भी आगे कार्रवाई चल रही है। इसी तरह से गुंडा एक्ट के कई सारे केसेज हैं जिसमें जो लोग अराजक तत्व हैं उनको जिलाबदर करने की कार्रवाई चल रही है। आगरा में लॉकडाउन लगने की अफवाह पर डीएम ने विराम लगा दिया है। डीएम प्रभु नारायण सिंह ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो आगरा में एक अफवाह उड़ाई गई थी कि
लॉकडाउन दोबारा से लागू किया जाएगा और अब डीएम ने खुद आगे आकर इन अफवाहों पर विराम लगाया है और लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरीके के अफवाह पर ध्यान ना दें। शहर में लॉकडाउन नहीं लगेगा। ये प्रभु नारायण सिंह जो आगरा के डीएम हैं उनकी ओर से कहा गया है और उन्होंने लोगों से अपील की है कि आम जनता कोरोना के गाइडलाइंस का पालन जरूर करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी वो पालन करें। सर्वप्रथम अभी इस तरह कोई लॉकडाउन की बात नहीं है। जो आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के आए हैं उसमें जो 8वीं क्लास तक के जो स्कूल्स हैं उसको 31 मार्च तक बंद किया गया है। बाकी यह कहा गया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को, मास्क को जरूर इन्फोर्स कराएं और रेगुलर अपने जहां भी आसपास रहते हैं उसको सैनिटाइज कराते रहें। जहां तक होली और से त्यौहार की बात है, लोग मनाएं, लेकिन उसमें 10 साल से छोटे के बच्चे, 60 साल के ऊपर लोग वो बाहर न निकलें, इंडोर्स रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मथुरा में बेखौफ चोरों का आतंक देखने को मिला है। दिन दहाड़े बैंक से बाहर बाइक की चोरी हो गई। चोरों ने बैंक कर्मी की बाइक चोरी कर ली है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। अब भूतेश्वर के आईसीआईसी बैंक के बाहर का ये मामला है और ये सीसीटीवी फुटेज देखिए कैसे कई गाड़ियां यहां पर लगी हुई हैं और चोर किस तरीके से सामने आकर बड़ी साफगोई से गाड़ी पर हाथ साफ करता है। मथुरा के भूतेश्वर आईसीआईसी बैंक के बाहर का ये मामला है। मथुरा की ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। भूतेश्वर के आईसीआईसी बैंक के बाहर कई सारी गाड़ियां लगी हुई हैं, टू व्हीलर्स हैं ये सब के सब। और चोर आता है किस तरीके से बाइक चोरी करता है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। जौनपुर के जमालपुर गांव में आग की चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई है। बच्चे की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। तो जौनपुर का ये मामला है। जौनपुर के जमालपुर गांव में आग की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात करके परिजनों को सांत्वना दिया है। सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को सरकारी आवास देने की मांग समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने की है। तो जौनपुर के जमालपुर का यह मामला है जहां पर आग की चपेट में आने से एक मासूम की मौत हो गई है। मासूम की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। परिजनों से मुलाकात करने के लिए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और सरकारी आवास देने की मांग सरकार से की गई है। तो जौनपुर के जमालपुर गांव में आग की चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई है। इस घटना की जानकारी के बाद समाजवादी पार्टी के जो स्थानीय जिला अध्यक्ष हैं वो मौके पर पहुंचे, परिवार से मुलाकात की, उनको सांत्वना दिया है और सरकार से मांग की है कि परिवार को एक आवास मुहैया करवाई जाए। मेरठ में छेड़छाड़ का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया। दबंगों ने युवती के भाई को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा है। तो मेरठ का यह मामला है जहां पर छेड़छाड़ का विरोध करना भाई को महंगा पड़ गया। दबंगों ने युवती के भाई को रस्सी से बांधकर उसे बुरी तरीके से पीटा है। दबंगों ने घर में घुसकर युवक को रस्सी से बांधकर पीटा है और ब्लेड से युवक के सिर पर हमला किया है। और ये जो युवक की पिटाई की गई है उसका सीसीटीवी फुटेज जो वीडियो है वो इस वक्त वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। मेरठ के कंकर खेड़ा थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। ये देखिए तस्वीरें हैं, ये वीडियो है। दबंगों ने एक
युवती से छेड़खानी की कोशिश की, भाई ने विरोध किया तो उसे रस्सी से बांधकर घसीटकर पीटा गया है, सिर पर ब्लेड से वार किया गया। फिलहाल इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार ने अब एसएसपी से मुलाकात करके न्याय की गुहार लगाई है। ये वो वीडियो है। तो मेरठ की ये तस्वीर है, मेरठ का ये वीडियो है जो वाकई कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके ज़हन में कानून और का डर कहीं से नजर नहीं आ रहा है। मेरा नाम है सड़िया अब्बू है मेरा नाम। मेरे बहन रोज चीनी चाय पत्ती लेने जाते, उनकी परचून की दुकान है। मेरे बहन को रोज छेड़ता, तो मैंने 2-4 बार उसको समझाया, जब भी नहीं समझा तो कल के दिन मेरे बहन को ज़बरदस्ती पकड़ के उनका कबाड़ी के गोदाम में ले जा रहा था। तो मेरे बहन ने अल्लाह मचाई, तो मैं भटकाया, तो मैं उसे मारने लग गया। तो मैं उसको मारने लग गया तो उसको पूरा खानदान लोग मुझे मार के, मैं जब फांसी डाल के मुझे पूरा रोड में घिसाते हुए ले गए, पैर में भी रस्सी। थी और जब उसने इसका विरोध किया तो पूरा परिवार जुट गया उस युवक की पिटाई करने के लिए। वाराणसी में होली की खुमारी चढ़ने लगी है। होली का त्यौहार वाराणसी में विशेष तौर पर मनाया जाता है और जिस तरीके से मथुरा की होली काफ़ी प्रसिद्ध है, तो वाराणसी की होली का भी एक अपना रंग है। वाराणसी की होली भी काफ़ी प्रसिद्ध है। होली की खुमारी अब काशी में नजर आ रही है। दशाश्वमेध घाट पर होली के रंग में स्थानीय लोग डूबे नजर आ रहे हैं। शाम को 4 बजे बाबा विश्वनाथ का आज गौना होगा। बाबा विश्वनाथ के गौने से पहले यहाँ के स्थानीय लोग अब थिरकते नजर आ रहे हैं। बाबा भोलेनाथ कैसे होली खेलते हैं काशी में, विश्वनाथ गली काशी के घाट पर होली की धूम नजर आ रही है। घाटों पर श्रद्धालु और पर्यटकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। होली के सुरूर में लोग झूम रहे हैं। होली की मस्ती और रंगों से सराबोर हो चुका है काशी। काशी में रंग भरी एकादशी से पहले होली की शुरुआत हो गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।